जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी। एग्जाम टेस्ट डेट है 30/11/2018। टेस्ट टाइम है 12:30 PM to 2:30 PM। जनरल नॉलेज फर्स्ट क्वेश्चन है, इंदु मल्होत्रा रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन लॉयर टू डायरेक्टली इवेल्युएटेड फ्रॉम बार टू सुप्रीम कोर्ट एज ए जज। तो क्या है इसका फर्स्ट। एज सेकंड क्वेश्चन, एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 द सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूटेड 55.2% टू इंडिया GAV ग्रॉस वैल्यू एडेड इन 2017-18। तो इसका आंसर आएगा सेकंड। थर्ड क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू promulgate ordinance under article 1 to 3 of the constitution of India। second answer article 1 to 3। question number 4, who among the following introduced the doctrine of lapse? Lord Dalhousie। second answer। question number 5, it take 17 full of grown tree to make 1 of ton of paper। तो second answer आएगा 17। question number 6, which of the following is the basic unit of inheritance in living organism which control the transfer of hereditary characteristic from the parent to offspring? तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट, जीन। क्वेश्चन नंबर 7, with whom has the government of India entered into the agreement of flexible financing arrangement to accelerate the research towards earlier development of biopharmaceutical under the national biopharma mission? तो क्वेश्चन फर्स्ट आंसर वर्ल्ड बैंक। ये करंट अफेयर का है 2018 का। इन विच स्टेट इज मदाई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो सेकंड छत्तीसगढ़। तो फेस्टिवल से रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चन आते हैं, तो फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट? तो फोर्थ ऑप्शन, द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइड बाय आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज 11। तो इस हिसाब से हमें पता चलता है कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। आर्टिकल से रिलेटेड भी आ रहे हैं, पॉलिटिक्स में भी। विच ऑफ द फॉलोइंग हॉकी प्लेयर वॉन द रणजी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन 2017? तो फोर्थ ऑप्शन सरदारा सिंह। अब 10 अगले क्वेश्चन शुरू हो गए, जनरल इंटेलिजेंसी। Question number 1, flowy is related to tone, then same way weak is related to robust। Question number 2, in the certain code language admit written as YVMQF, how will train be written in the same code language? तो ये अल्फाबेट का कोडिंग अरेंज करने हैं, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जैसे करेक्ट है FHYQL। सेलेक्ट द नंबर दैट इज द डिफरेंट फ्रॉम द अदर ऑप्शन। देखिए 9, क्योंकि बाकी तीनों क्या है, प्राइम नंबर है, 9 प्राइम नंबर नहीं है। इफ the 5th day of the month is 4 day earlier to Friday, what day will it be on 21st day of this month? तो इसका फर्स्ट वेडनेसडे आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, select the option that is related to the third number in the same way second number is related to first number। तो इसमें ऑप्शन बताना है, जैसे 7:64, 12 रेशियो क्या आएगा इसमें? तो फोर्थ ऑप्शन 169। ये रीजनिंग के। 5 children are sitting in a single queue, one after another facing the stage। R is the nearest stage, S is standing ahead of P and is not before or after T। The Q just R and T is standing near Q। Who is at the end of the line? तो T। ये भी रीजनिंग का है, सिटिंग अरेंजमेंट से है ये क्वेश्चन, तो हमें ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक चित्र की ओर संकेत करते हुए सामेन कहता है उसकी माँ मेरी सास के बेटे की एकमात्र बहन है। सामेन चित्र में दिख रहे व्यक्ति से किस रूप में संबंधित है? पिता। ये ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वहां से आते ही आता है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जैसे गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट दे रखी है, कंक्लूजन दे रखा है, तो स्टेटमेंट क्या है? ऑल टेबल आर, ये सिलोगिन वाले क्वेश्चन है, ऑल टेबल्स आर चेयर, ऑल चेयर आर रोक, ऑल रोक आर टेबल, ऑल चेयर आर टेबल। तो फोर्थ नाइदर कंक्लूजन 1 और नोट 2, फोर्थ आंसर होगा इसका। ठीक है, एक वहां से आता है क्वेश्चन। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। तो एडमिनिस्ट्रेशन के एड माई ई नहीं है, देखो थर्ड में ई दे रखा है ना, ई ऊपर स्पेलिंग में है नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बताना ये अल्फाबेट का कोडिंग अरेंज कर रखा, तो इसमें क्या आएगा? फर्स्ट है जैसे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द ऑप्शन दैट विल बी करेक्टली रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन ये सीरीज का क्वेश्चन है, 15, 35, 63, तो 99, 143 सीरीज करना है इसमें सेलेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द नंबर दैट इज द डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3। तो ये आया क्वेश्चन है 3, 17, 13, 17, 9 इज द करेक्ट आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 13, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज द डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3। तो ये अल्फाबेट का कोडिंग बताना है। क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द वर्ड पेयर दैट इज द डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3। जैसे फोर्थ ऑप्शन टफ टेंडर, आंसर इसका डिफरेंट बताना है। 15, इफ द वाउल आर रिमूव फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट विच लेटर इज द 9th एंड टू द राइट ऑफ द 6th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। तो फोर्थ एस आएगा अल्फाबेट को अरेंज करने के बाद। अब जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन शुरू हो गए।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सिंप्लीफाई करना है। इनको सिंप्लीफाई करते टाइम जैसे रूट में वो 50 हो तो 49 ले लेंगे, 98 100 ले लेंगे, इस तरीके से 49 7 का हो जाएगा। इस तरीके से सिंपल करना, ए बी की वैल्यू निकालनी है और फिर इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेट x बी द ग्रेटेस्ट नंबर सच दैट व्हेन इट डिवाइड इनटू 5 8 9 2 6 1 0 5 एंड 5 6 5 3 1 द रिमाइंडर इन ईच केस इज y व्हेन x प्लस y इज डिवाइडेड बाय 33 द रिमाइंडर विल बी, तो इसमें 24 आंसर होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, A income is 20% more than the B and income of the C is 10% less than the sum of A and B. The income of the C is 19,800, then by what percentage is income of C is more than the income of B? परसेंटेज से है ये सवाल, तो इसका जैसे सी आंसर 98 सही होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सिंप्लीफाई करना है तो इसमें सेकंड 0.48 सही है। जैसे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, अनिता बोरो टू इक्वल सम एट द बिगिनिंग ऑफ द टू सक्सेसिव ईयर at 10% compound interest at the end of the second year. He paid 12,474 to settle her debits. How much did she borrow each year? Compound interest से related है, वहां से एक क्वेश्चन आता ही आता है हमेशा, एक से दो क्वेश्चन, तो इसका सेकंड 5400। क्वेश्चन नंबर 6, a person A sold a car to B at a loss of 28%. B spent 2520 on the repair and sold it at C for 70,875 and thus earn a profit of 12.5%. How much had a paid to buy car? तो 84,000 आ गया इसका आंसर, फोर्थ आंसर। ये प्रॉफिट एंड लॉस से था ये क्वेश्चन। एवरेज का क्वेश्चन नंबर 7, द एवरेज स्कोर ऑफ द बैट्समैन फॉर ए सर्टेन नंबर ऑफ इनिंग वाज 42 रन। इन नेक्स्ट 5 इनिंग ही स्कोर्ड 20 35 25 10 and 40 run and his average for all inning came down by 5. How many inning he did प्ले इन ऑल? तो 16 आएगा, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 8, सिंप्लीफाई करना है तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9, ए 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन मूविंग एट ए एवरेज स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर, इट क्रॉस ए प्लेटफॉर्म इन 30 सेकंड, ए मैन क्रॉस द सेम प्लेटफॉर्म इन 120 सेकंड, व्हाट विल द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ ए मैन? 6.3 आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10, ए मेटालिक राइट सर्कुलर cylinder of a base diameter 16 centimeter and height 2 centimeter melt and recast into a right circular cone of height 3 times of that cylinder. The curved surface area of the cone will be तो 425 centimeter square। mensuration से है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, a sum of 8,690 is divided into ABC in such that 25 of A, 49 of B or 611 of C is equal. What is the difference between the A and C? B option 880 is correct. Question number 12, a trade marker is good such that he earn a profit of 30% on its cost. He then sell it offering a discount of X% on its mark price. If his profit is 9.85%, then value of X is 15.5. Question number 13, the ratio between the number of the student class first and second is 8.5 and between the number of the student of class second and third is 3.4. And that between the number of the student of class third and fourth is 7.8. If the difference between the number of the student of class second and fourth is 33, the number of the student in class third is 84. Question number 14, tap A can fill an empty tank of 10 hours while tap B can fill up tank 12 hours. Tap A turn on first after 2 hours. Tap B is also turn on. What will be the total time in hour taken to fill the tank? B is 50. Fourth option is correct. ये पाई चार्ट का क्वेश्चन नंबर 15, स्टडी ऑफ द फ्लोइंग पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन देना है इसमें। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन इंजीनियरिंग एंड साइंस डिसिप्लिन इन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज आर्ट्स इंजीनियरिंग एंड साइंस इज 9:11। सेकंड, ये इंग्लिश शुरू हो गया अब। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द फ्लोइंग ब्लैंक। सी डिड नॉट बाय द सेकंड हैंड स्टडी टेबल बिकॉज इट स्टॉप टू chipped off. Second option is the correct. Question number 2, select the most appropriate option to fill the blank as soon as he comes home. Second option is correct. Question number 3, most appropriate word बताना इसमें। The old neem tree which had stood. Third option is the correct. फिर ये देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट के आगे, तो इसमें क्या होगा? सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट। एड्रेसिंग द स्टूडेंट द प्रोफेसर सेड इट गिव मी ए ग्रेट प्लेजर टू इंटरेक्टिंग विद यू। क्वेश्चन नंबर 5, I was exhausted last night after driving, so I went to earlier than usual. First option is the correct. Second is active passive का है। If he is elected by the people in the next election, he will
be a greatly surprised. The fourth option is the correct. If people elected him in the next election, he will be a greatly surprised. Select the option that is not an antonym of another word by way of adding the prefix in impression. First option is the correct. ये डायरेक्ट का second question. He wrote, it is a time we thought about the setting of deal. Third option is correct. He wrote that it was time they brought about setting that deal. Select the most appropriate antonym of given word. तो इसका first option is correct. Select the most appropriate option in the blank. There is a heavy fog at Delhi. The plane. Therefore, third option is the correct. Question number 11. She looked very gracefully in her new green cotton sari. First option is the correct. Fourth option is correct. Even though I did not speak France, I managed to make myself understood. Fourth option is correct. Question number 13. इसमें जो मार्क किए गए हैं फ्रेज उस बताना कौन सा करेक्ट है या इनकरेक्ट है. तो इसमें फर्स्ट वर इवेलेटेड जो पहला है वो वर इवेलेटेड जो लास्ट में दे रखा है ना, इफ द वाटर लेवल इज प्रेयर इज अलार्मली more people from the bank of the Prairie in the Eraserculum district were evacuated. Question number 14. Select the correct spelling बताना है इसमें. Third option is correct. Commission. Select the wrongly spelled बताना है. Second option is correct. Select the most appropriate synonym of the word. First respond. Question number 17 में भी जो अंडरलाइन किए गए हैं उनमें बताना कौन सा इनकरेक्ट है. तो wears. Second option is correct. मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड बताना है इसमें द फ्लैट इटसेल्फ. फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. पैसिव बताना है. फोर्थ द मैन होल कवर इन आवर लैंड हैज बीन स्टोलन. क्वेश्चन नंबर 20 सिनोनियम बताना है. फोर्थ डाउटफुल आएगा. डिसिप्लिन. ये डिसिप्लिन के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं. सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x dy बाई डी एक्स प्लस में 2y 0. तो c1 c2 आर्बिट्री जो कांस्टेंट है y क्या जाएगा c1 प्लस में x प्लस में c2 x स्क्वायर. सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. ये देखिए ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन से ये y इक्वल टू x की पावर n माइनस 1 log n डेरिवेटिव निकालना है इसका. सेकंड ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. तो यहाँ से पता चल रहा है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं. ए सुगर ऑफ द ट्यूब लेंथ 20 सेंटीमीटर प्रोड्यूस ऑप्शनल रोटेशन ऑफ द 13 डिग्री. द सुगर सॉल्यूशन डाइल्यूटेड इन 1/3 ऑफ इट्स प्रीवियस कंसंट्रेशन. इफ द डाइल्यूटेड सॉल्यूशन इज contained in a tube of length 30 centimeter, the rotation is 6.5 degree. Consider the two subset दिए हुए हैं. सेट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये. सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. ये एनालिटिक सॉल्यूशन से इक्वेशन दे रखी है इसमें. फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. डी यू बाई डेल आर इक्वल टू 1 r डेल वी बाई डेल थीटा. क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेजनल बाइप्रिज्म से है. इसमें सेकंड ऑप्शन आएगा 1.5. ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का है. ये मटेरियल साइंस से इन डाइलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे रखा है पी दे रखा. तो डी माइनस सेकंड ऑप्शन डी माइनस पी इक्वल टू एप्सिलॉन टी सेकंड आएगा. ये फिर एनालिटिक सॉल्यूशन से है तो इसमें सेकंड ऑप्शन जैसे करेक्ट है. वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस में 5 प्लस में सी. क्वेश्चन नंबर 9 ये रिलेटिव परमेबिलिटी से है. ए इज मैग्नेटिक बी इज डायमैग्नेटिक हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10 a calcite cluster has been placed on a back dot on a piece of white sheet then rotated on. Looking through the calcite crystal from above we can see one blank dot rotating about its stationary dot. थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. ये डेटा दे रखा है. ये ट्रेपेजॉइडल निकालना है रूल. ये हमेशा इनसे इक्वेशन आता ही आता है इसलिए हमेशा इसको पढ़ के जाना है. Which of the following is incident light wavefront is most suitable for observing in the single slit diffraction pattern. तो प्लेन वेव फ्रंट से आता है क्वेश्चन. ड्रैग्स इक्वेशन से आता है जनरली. म्यू की वैल्यू निकालनी है इसमें इक्वेशन दी गई है. तो थर्ड ऑप्शन म्यू नॉट इक्वल टू -6. वैल्यू ऑफ द ये इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है यूनिट सर्कल के अंदर. अल्ट्रा वेव प्रोपगेटिंग थ्रू ए मीडियम कैन बी डिटेक्टेड बाय थर्मल डिटेक्टर्स करते हैं. ये जनरली क्वेश्चन आता है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाट हैपन द relativistic mass of the moving particle when its velocity increases. तो इंक्रीज ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. द लेंथ ऑफ द कर्व एक्स टी की क्यूब ये क्वेश्चन दी गई है. तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट. द इंटरनल एक कन्वर्ज का है सीरीज का. तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. जेट ट्रांसफॉर्मर से निकालेंगे इसको. क्वेश्चन नंबर 19 एन एक्सेप्टेबल वेव फॉर्म शाई एसोसिएटेड विद मूविंग द पार्टिकल मस्ट बी फाइनाइट सिंगल वैल्यू कंटिन्यू. थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. ये टेंजेंट ऑफ पॉइंट दिया है. सेकंड ऑप्शन इज -120 का. 21 द वॉल्यूम ऑफ द बाउंडेड वॉल्यूम सरफेस से दिया गया. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. टू सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ द लाइट वेव प्रोड्यूस्ड बाय देम हैव द सेम वेव फ्रंट एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस. ये देखिए ब्लैक रिफ्लेक्शन से भी क्वेश्चन आता है बाय क्रिस्टल. तो लैम्डा ग्रेटर देन 2d होना चाहिए.
Soft magnetic material like iron and its alloy are used in manufacturing of core of transformer employed in power generation. Third option is correct. The standard order of the basic, ये सेट का दिया था, रिफ्लेक्शन का बताना इसमें. थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट इसमें. विच ऑफ द फ्लोइंग पार्टिकल मोशन हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत आता है पेपर में. 26. 27. The Fresnel biprism experiment, if the distance between the slit is gradually increased, the fringe width in the interference fringe pattern obtained will be decreased. First option. ये इक्वेशन दी गई है, सॉल्यूशन बताना है इसका. बाई गास लाइडल, ये वो ट्रिपोजोइडल, गास लाइडल, ये 3-4 मेथड हमेशा आते हैं. थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. In a single slit diffraction pattern, the intensity of the principal is maximum is I naught. On doubting the slit width, intensity will be I naught. ये डिफरेंशियल इक्वेशन का पार चलेगा. एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स. ये ऑर्डर बताना है, हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसकी डिग्री लेते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड डिग्री फर्स्ट ही हो गया. The magnitude of the vector represented a product of the electric field vector. The constituting electromagnetic wave has the same dimension as that of electromagnetic power density. Second option is correct. Dielectric 2030 dielectric losses may be occur polarization के कारण. Volume of the solid obtained by the resolving the region bounded by the curve y is equal to x minus x square. The x is fourth option pi by 30 cubic unit. Question number 34. Integration निकालना cos x power 6x का, तो first option is correct. Question number 35. Accelerated electron charge produce both electric magnetic field produce करता है जब मूविंग में होता है. क्वेश्चन नंबर 36. व्हेन ए बीम ऑफ ऑर्डिनरी लाइट इज पास थ्रू ए कैल्साइट क्रिस्टल द लाइट स्प्लिट इनटू ओ और ई रेज. तो स्टेटमेंट बतानी है इसमें, ई और ए आर पोलराइज. क्वेश्चन नंबर 37. ए डाइफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट हैज बीन ऑब्टेन्ड यूजिंग ए बीम ऑफ द रेड लाइट ऑन रिप्लेसिंग ए रेड लाइट बाय वॉयलेट लाइट. एज डाइफ्रैक्शन बैंड बिकम नैरोअर एंड crowd together. If a liquid drop is introduced between the plano-convex lens and the glass plate is neutron ring experiment set up, then the interference fringe pattern will be shrink. A option. The set n of the natural number is unbounded above in R. Question number 40. Two line A and B of X beam give the first order reflection maximum at a glance angle of 30 and third reflection is maximum at the angle of 60. Respectively from the face of the same crystal. Wavelength of line B is 0.098 nm. The wavelength of line A will be, second option is correct, 0.170 nanometer. Question number 41. Which of the following phenomenon cannot convert ordinary unpolarized light to a partially polarized light or plane polarizer? Diffraction. Second option is correct. Question number 42. Complex variable जल्द complex variable से आया हुआ है क्वेश्चन, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है बाउंडेड फंक्शन, दैट इज डाइफ्रैक्शन डिफरेंशिएबल फॉर ऑल जेड. क्वेश्चन नंबर 43. द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन की निकालनी है इसमें, फर्स्ट पाई बाई 4. क्वेश्चन नंबर 44. पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बताने इसके, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट इसका. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स बताना है, तो एक कोची सीक्वेंस ऑफ द रियल नंबर इज अनबाउंडेड, फर्स्ट इज करेक्ट. व्हेन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज हीटेड अबव द क्यूरी टेंपरेचर इट बिकम द पैरामैग्नेटिक. ये क्वेश्चन बहुत आता है, इंपॉर्टेंट है. 46. द एबिलिटी ऑफ द ऑप्टिकल instrument by which it can be from separate image of the two close object is known as resolving power. 47. fx equal to x square दे रखा है, डिवाइड कर देंगे तो फोर्थ ऑप्शन आएगा इसमें. डिवाइड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पॉइंट x नॉट x1 x2 इट विल बी 1/4. द वैल्यू ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से निकाल नहीं, लिमिट की दे रखी है, इसको एल हॉस्पिटल से निकाल लेंगे. ऊपर का डिफरेंसेस कर देंगे 2x/3, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4/3. फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. 49. 50. The speed of the fast moving particle total energy is twice the mass energy of a particle is thus nearly. Third option is correct. 0.87. The X-ray is produced when the target stable material element of high atomic mass is bombarded on a beam of fast moving and high energy particles such that electron. First option is correct. A pointing vector electromagnetic wave pointing vector represents the electromagnetic energy per unit area time across the boundary is represented by E cross H. The value of इंटीग्रेशन की वैल्यू बतानी है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. इंटरफेरेंस इफेक्ट इज पॉसिबल ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ द टू और मोर वेव इन सर्टेन रीजन स्पेस इन केस ऑफ बोथ ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडल वेव. थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. द अप्रोक्सीमेशन ऑफ ए रूट इक्वेशन के बताने पॉइंट दे रखा है, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. 0.5. इन ए इनिशियल फ्रेम ए फ्री पार्टिकल. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और इट रेस्ट. ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल Z1 Z2 दिया गया, फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. प्रॉपर्टी थी लेट एक्स एंड वाई एन बी द रियल सीक्वेंस दे रखा है, तो इसमें ट्रू स्टेटमेंट बतानी है, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 59. जनरल इक्वेशन दे रखी है, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट C1 C2 बताने, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 60. इफ ए प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू दे रखी है,
मैट्रिक्स दे रखी है, के की वैल्यू बतानी है इसमें, तो 3। तो ये क्वेश्चन थे एटीसी के। 60 क्वेश्चन इसके आते हैं। ओके, थैंक यू गाइज।